नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र रोबिन सिंह एक बार फिर आपके लिए नई वीडियो लेकर आया हूं। तो आज जो मैं बात करने वाला हूं वो आईबीपीएस क्लर्क की वैकेंसी के बारे में बात करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें जिससे आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो आज जो मैं बात करूंगा वो आईबीपीएस क्लर्क की बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले आप सुनिए वैकेंसी आपकी कितनी ऐड हो चुकी हैं। तो आपको पता है पीएनबी का तो पहले ही आ गया था, आरटीआई रिप्लाई 3100 उसने ऐड कर दी थी, जिसमें वेस्ट बंगाल में ज़्यादा थी, उसके बाद यूपी में थी। लेकिन अब जो है वेस्ट बंगाल में और वैकेंसी अभी कुछ दिनों पहले ऐड की हैं पीएनबी ने, क्योंकि यूनाइटेड बैंक उसका साथी बैंक है और यूनाइटेड बैंक की ज़्यादातर ब्रांच पश्चिम बंगाल में है। तो आप बेफिक्र हैं, पश्चिम बंगाल की अब की बार कट ऑफ पे अंतर पड़ेगा इस चीज़ से, वैकेंसी ज़्यादा होने की वजह से। उसके अलावा आप मान के चलिए जो पीएनबी की तो ऐड होगी आईबीपीएस क्लर्क में, बैंक ऑफ बड़ौदा का भी 28 तारीख को एक रिप्लाई आया, उसमें उसने साफ मना कर दिया कि अभी तक हमने कोई बैंक में मतलब वैकेंसी रिपोर्ट नहीं की है। तो इससे आप घबराएं ना, होप ना तोड़ें, अभी 31 तारीख तक बैंक रिपोर्ट कर सकता है, क्योंकि वो लार्जेस्ट बैंक है। स्टाफ की कमी भावी बहुत है, काफ़ी ब्रांचों में कम क्लर्क होने की वजह से काम बाधित हो रहा है। तो उम्मीद है कि 31 तारीख तक बैंक ऑफ बड़ौदा भी वैकेंसी को ऐड कर दे, क्योंकि उसके साथ 3 बैंक हैं। उसके अलावा सुनने में आ रहा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक भी वैकेंसी को ऐड कर सकता है 31 तारीख तक, क्योंकि सुनने में आया वहाँ भी स्टाफ की कमी है। और मतलब उम्मीद है कि उसके यूनियन के कुछ पदाधिकारी हैं जो बता रहे थे कि यूको बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी वैकेंसी 31 तारीख तक ऐड कर सकता है। तो आप मान के चलिए वैकेंसी आपकी ठीक ठाक हो जाएंगी। दूसरी बात, कुछ लड़के कहते हैं कि कट ऑफ पर अंतर अब की बार ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि वैकेंसी कम है। अरे ये मान के चलिए, जब जो मेंस में बच्चे जाते हैं वो 1/10 जाते हैं, 1:10। और उसके अलावा एक नुकसान और हुआ है अब की बार, क्योंकि पेपर लेवल बढ़ा था रीजनिंग का। लास्ट ईयर के मुकाबले रीजनिंग का पेपर काफ़ी हार्ड आया था और आईबीपीएस पीओ के लेवल के जैसा इन्होंने रीजनिंग अब की बार बनाया था, जिसमें काफ़ी बच्चे 20 तक नहीं पहुंच पाए हैं। जो एवरेज बच्चा है वो 20 तक भी नहीं पहुंच पाया। जो लास्ट ईयर आंकड़ा था वो 28-29 मार्क के आए थे रीजनिंग में लड़के, अब की बार 20 भी नहीं पहुँच पाए। तो इससे कट ऑफ पर काफ़ी अंतर पड़ेगा, क्योंकि रीजनिंग के नंबर ज़्यादा होते हैं, क्वेश्चन कम होते हैं, तो इससे काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट रहता है रीजनिंग। दूसरी बात, आपको ये मान के चलिए और सब्जेक्ट बिल्कुल लास्ट ईयर से जैसे ही थे, कम नहीं थे, लेवल बढ़ा ही होगा, कम नहीं हुआ था। तो ये मान के लिए कट ऑफ का इफेक्ट जो है पेपर के लेवल से भी जाता है, तो इसलिए मेरे हिसाब से कट ऑफ पे इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का। पिछली बार जो एवरेज अटैम्प्ट जा रहे थे बच्चों के वो 120 से 130 135 तक गए थे। अब की बार जो एवरेज अटैम्प्ट है वो 85 से 100 के बीच में ज़्यादातर बच्चों के अटैम्प्ट हैं। तो इससे काफ़ी नुकसान भी हुआ है, पेपर लेवल बढ़ा है। तो आप मान के चलिए कट ऑफ पर ज़्यादा इसका इफेक्ट आएगा। और वैकेंसी पर आप बेफिक्र रहिए, परसों को आपका रिजल्ट आ रहा है, कल को रिजल्ट लिस्ट आ रही है। ऑल द बेस्ट उन कैंडिडेट के लिए, और जिनका नहीं होगा वो उम्मीद ना हारे, आगे को बहुत एग्जाम आने वाले हैं। LIC डबल AO के बारे में बताऊंगा। LIC डबल AO के बारे में पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि उसकी वैकेंसी भी जल्दी आने वाली है, आप होप ना तोड़ें, इस जल्दी आएगी बिल्कुल। और ADO की तो मेरी बात हुई थी, LIC ADO की वैकेंसी भी अब की बार आएंगी, क्योंकि काफ़ी लड़कों का टारगेट पूरा नहीं हुआ, कई लड़के नौकरी छोड़कर चले गए। तो इससे आपके लिए उम्मीद बनती है इंश्योरेंस सेक्टर में भी जाने वालों के लिए। और वैकेंसी अभी और बैंकों की भी जो भी कोई रिपोर्ट मिलती है मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। इस चैनल से जुड़ जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।